ज़रा आ जाएँ अगली स्क्वाड पे, एंड दैट इज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने श्रीलंकन लीग में भी इस दफ़ा टीम थी उनकी, और मेजॉरिटी सिमिलर प्लेयर्स खेलें उस लीग में जो मैं देख रहा हूँ, सेम नाम है। खैर रिटेन प्लेयर्स में इसमें मोहम्मद नवाज़ हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, जेसन रॉय हैं, हसनैन हैं, सरफराज अहमद हैं, उमर अकमल हैं, विल स्मीड हैं, ये सारे रिटेन प्लेयर्स हैं। नसीम शाह हैं। फिर नए नामों के अंदर इनके पास हसारंगा इस दफ़ा आ गए, ओडीन स्मिथ आ गए, एहसन अली रिटर्न प्लेयर हैं, उमैद आसिफ नए नाम आ गए, अब्दुल बंगलज़ई एक यंग एनर्जेटिक प्लेयर मौजूद हैं, फिर मार्टिन गप्टिल इस दफ़ा आ गए हैं, उमैर बिन यूसुफ डोमेस्टिक के बड़े परफॉर्मर हैं, फिर कैस अहमद द स्पिनर, सऊद शकील आ गए जी, ड्वेन प्रेटोरियस इज़ अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर ओडीन स्मिथ, और विल जैक्स जेसन रॉय की रिप्लेसमेंट है, वो भी ख़तरनाक प्लेयर हैं। फिर नुमान तुषारा नवीनुल हक की रिप्लेसमेंट हैं पार्शियल, तो नवीनुल हक भी इस स्क्वाड में। कैसे देख रहे हैं क्वेटा जो ग्लैडिएटर्स? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो कल जो रॉय ने सेंचुरी की है। जेसन जेसन रॉय बहुत अरसे, आई थिंक साल होने वाला है, ही हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म। जेसन रॉय का ये होता है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह है, बूम और बस कभी वो चाह रहे होते हैं, और जब वो गिरते हैं तो बहुत बुरा गिरते हैं डिफ़ॉल्ट वाला। लेकिन पीएसएल में तो वो हमेशा करते हैं पीएसएल में, हमेशा ही करते हैं, तो वो अब ही लव बैटिंग इन दीज कंडीशंस। फॉर्म में आ गए हैं, तो दैट इज़ अ बिग मैसिव प्लस, बिकॉज गप्टिल काफ़ी अरसे से गप्टिल पाकिस्तान मे बी पाकिस्तान पिचेस पे वो चल जाएं, बट यूएई में जो कराची किंग्स के लिए खेले थे हाँ, वहाँ नहीं करे, लेकिन इन्होंने बिग बैश लीग में भी एक दो इनिंग खेली है रेनेगेड्स की जानिब से, जहाँ पे मतलब, लेकिन वो बिल्डअप इनिंग नहीं खेली, 30-40 करके विकेट थ्रो कर रहे हैं। कोयटा को ये चाहिए होता लेकिन उनका रोल ही यही है ना, अगर आप एक T20 गेम में 12 बॉल 14 बॉल पे 30 करके आउट हो रहे हैं, यू हैव प्लेड योर रोल। और इस दफ़ा आई थिंक कोयटा की लास्ट ईयर भी कोयटा की टीम अच्छी थी, उससे पिछले साल अगर उनको प्रॉब्लम्स हुए थे लास्ट ईयर, बट फॉल्कनर ने वो शैंडेलियर तोड़ दिया था, और नवाज आउट हो गया था, तो उनका टीम बैलेंस कम्प्लीटली आउट हो गया था। तो इस दफ़ा उन्होंने हसरंगा, ओडियन स्मिथ, इफ्तिखार हो गया, नवाज हो गया, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको बेहतरीन किस्म का बैलेंस देते हैं। प्रॉब्लम उनको जब होगा, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था कि हसरंगा को ये 8 मैचेस की इजाज़त मिली है फ्रॉम दर बोर्ड, एंड सिमिलर टाइम पे ओडियन स्मिथ विल लीव। प्रेटोरियस को लिया, प्रेटोरियस कैन बोल, बट ही इज़ रिसेंट टाइम्स में ही हैजंट रियली बैटेड वेल, सो दे माइट हैव टू गो बैक एंड फाइंड सम ऑलराउंडर टू क्रिएट बैलेंस। लेकिन अब देखा जाए तो इनकी वही विल जैक्स और स्मीड और रॉय, ये 3 जो ऊपर खेलेंगे, ये 3 में जो एक का भी दिन चल गया तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे। आई वाज इन द स्टेडियम इनफैक्ट जब रोया ने सेंचुरी की थी जो कराची के तो खिलाफ। अब इसमें ये है कि इनका जो सबसे बड़ा एज है ना, वो विकेट के पीछे खड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस कप्तान है ना इनका, वो ऐसा है जो 130 रन को भी लड़ा देता है। और सरफराज का ये है कि अभी सेंचुरी पाकिस्तान में आके सेंचुरी की, द प्रेशर जो जिसके वो था कि यहाँ परफॉर्म करूँगा तो मैं पाकिस्तान खेलूँगा, वो थोड़ा सा ऑफ होगा। लास्ट ईयर नेशनल T20 में भी और PSL में भी मुझे कभी सरफराज का कभी भी ऐसा नहीं लगा था मुझे इन द पास्ट कि सरफराज कह रहा है कि मैं अपने थोड़े रन बना लूँ, टीम का देखा जाएगा। लास्ट ईयर मुझे कहीं एक आध जगह ऐसा लगा कि सरफराज वो लाइक मैं अपनी रन बनाऊँ, टीम ठीक है चल रही है, लेकिन अब आई थिंक सरफराज विल गो बैक टू द ओल्ड सरफराज, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इज़ गॉन कम बैक, तो उसका वो प्रेशर थोड़ा ऑफ होगा। सो और स्क्वाड इन्होंने, अगर यही स्क्वाड ये रहता है इनका, तो आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स। विल जैक्स बहुत फॉर्म में, IL T20 में बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं उसने, आई थिंक 200 के स्ट्राइक रेट ऐसे वो खेलते ऐसे ही हैं, वो खेलते ऐसे ही हैं। अच्छा, फिर अब इधर देखें ना कि आपके पास इधर मिडिल ऑर्डर के अंदर सरफराज, नवाज, इफ्तिखार, ये 3 नाम है। फिर हसारंगा भी खेल रहे हैं, तो वो भी बहुत ही कमाल बैट्समैन है। इफ्तिखार अभी बांग्लादेश लीग में जो उन्होंने 100 किया है, और जिस तरीके से 100 किया है, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होता जा रहा है। वर्ल्ड कप में भी जो उन्होंने छक्के लगाए थे, और जिस तरह से एक मैच में जब पाकिस्तान बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन था, इंडिया के अगेंस्ट के इंडिया भी साउथ अफ्रीका भी, पाकिस्तान वाले मैच बिल्कुल आउट था, वो इफ्तिखार ने ही आपको इतने रन करके दिए जो मैच बन गया। तो हाँ, इफ्तिखार का ये है कि PSL में ही हैज़न्ट रियली लाइक गोल्ड लेवल में, इनको पाकिस्तान के लोकल प्लेयर हैं, इस वजह से बॉलिंग भी थोड़ी करते हैं, इस वजह से फिर लिया। लुकिंग एट हिज रिकॉर्ड, ओवरऑल रिकॉर्ड इज़ नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टिव, बट जब सैम्पल साइज़ है इनका 41 मैचेस खेले हैं, 18 की एवरेज है, 118 का स्ट्राइक रेट है, तो जिस लेवल का प्लेयर है सर इफ्तिखार,
ही हैज़ लास्ट ईयर उनको पूरे 10 मैचेस भी मिले थे, आई थिंक 10 में 150 थी। और इम्पैक्टफुल इनिंग्स अगर मैं कहूँ तो वो एक थी जो जिसमें वो इनफैक्ट मैच में हार गए थे, जिसमें वो इमरान खान सीनियर को उन्होंने बहुत छक्के मारे, 3-4 छक्के मार दिए थे। लेकिन ये वो प्लेयर है ना, ये इफ्तिखार एज अ प्लेयर हु कैन चेंज द मैच। एब्सोल्युटली, ये गेम चेंजर है। ये PSL ऐसा है जिसमें ही हैज़ टू डिलीवर। अब आपके 4 इंटरनेशनल प्लेयर कौन होंगे? क्योंकि फिर नवीनुल हक आपके पास एक ऑप्शन है फास्ट बॉलर में, फिर नुवान तुषारा बाद में आ जाएंगे। फिर नुवान तुषारा आई थिंक प्रोजेक्ट प्लेयर है, इनके श्रीलंका प्रीमियर लीग की जो टीम है उसमें भी खेले थे ये अच्छी। लेकिन वो मेजॉरिटी इंजर्ड रहते हैं ना, उनका ये भी तो मसला है। तो ही आई थिंक, आई डोंट थिंक ही तो आप किसको खिला रहे हैं? रॉय को, स्मीड को? रॉय, विल जैक्स अगर अवेलेबल है। मतलब इन 3 में से 2 तो खेलेंगे। हाँ, ना? इसमें 2 खेलेंगे। स्मीड, रॉय और जैक्स में 3 में से 2 खेलेंगे। अगर जैक्स अवेलेबल, बिकॉज जैक्स इज प्रॉब्ली इन बेटर फॉर्म। स्मीड इसमें खेल रहा है द UAE वन लीग। बट स्मीड इज एग्रेसिव, इन्होंने कुछ एक आधा इनिंग खेली थी, लेकिन बच्चे हैं, हाँ, ही इज यंग, तो वो he's learning. अपने जो इमेच्योरिटी है ना वो छलक आती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट PSL जहाँ बॉलर की क्वालिटी बड़ी हाई, तो वो इमेच्योरिटी उनकी, पहले तो नए नए दिखे थे तो मारा उन लोगों ने, किसी को समझ नहीं आई। अब ये उसके उनके ऊपर वर्क किया हुआ है कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, खामियां क्या हैं। तो आई विल ऑलवेज रेट विल जैक्स ओवर स्मीड। हाँ, वो पाकिस्तान से भी 6 विकेटें भी लिए गए हैं और टेस्ट मैच में। तो आई थिंक आई इफ ही इज़ अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन जो भी आते जाते हैं, तो आई विल गो फॉर रॉय एंड विल जैक्स, हसरंगा एंड ओडियन स्मिथ। ओडी नवीन उल हक नहीं खिला रहे, जबकि बड़े काम के फास्ट बॉलर। यार ये नसीम है, हसनैन है, और इमर्जिंग का ये बंगल जई इज बिकॉज ही इज़ फ्रॉम कोयटा, ही इज़ फ्रॉम बलोचिस्तान, आई एम नॉट श्योर इज फ्रॉम कोयटा। तो ये पिक करते हैं, ही इज़ नॉट, अनलेस उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर ले अपना गेम, ही इज़ अ स्टेडी बैटर। ये बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, स्ट्राइक रेट इनका नहीं मारते हैं भाई, मारते हैं। आई थिंक 120 और 130 के दरमियान का स्ट्राइक रेट है। तो अगर आपके पास रॉय है, स्मीड है, पाकिस्तान लोकल है अपने खिलाना है, SN अली है, देखिए अगर आप रॉय और ओपन करा रहे हैं जैक से, 3 पे आपके पास खेलेगा कौन? 3 पे आपके पास फिर उमर अकमल भी इसमें, SN अली है, SN अली खेल 3 सकता पे है। SN अली खेलेगा, 4 पे अगर आप उमर अकमल खिला रहे हैं तो उमर अकमल है, नहीं तो फिर इफ्तिखार अहमद, सरफराज और नवाज। 6 तो आपके ही हो गए। ओडिन स्मिथ को आप एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं और बड़े खतरनाक छक्के मारते हैं ओडिन। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट बैटिंग, लेकिन बैटिंग वो गेम चेंजर है वो। अच्छा, बॉलिंग में भी एक्सपेक्ट जब नहीं करते ना, आउट करके दे देते हैं, ये मैच चेंज कर देते हैं। बॉलिंग में भी मार खाते हैं लेकिन आउट कर जाते हैं। फिर ऑडियंस में तो आपके पास आ जाएंगे, फिर हम गप्टिल को रखा हुआ नहीं है, गिना हुआ नहीं है, हसारंगा आ जाते हैं। फिर आपके पास बॉलर्स में आ जाएंगे, फिर वही आपके हसनैन, नसीम, तो एक लिस्ट आ जाती है। मेरे ख्याल में वो इमर्जिंग के साथ एमल खान के साथ जाएंगे ये। थोड़ा सा मुझे इमर्जिंग पे इनका जो है वो है कि इमर्जिंग प्लेयर कैसा, क्योंकि फिर आप देखें ना, इनमें कितने बैटर्स हैं जिनकी जगह ही नहीं बन रही, क्योंकि बैटर भरपूर भरे हुए हैं। सऊद शकील की जगह नहीं बनती नजर आ रही, उमैर बिन यूसुफ की जगह नहीं बनती नजर आ रही। तो अगर आप इनको खिलाएंगे, एडजस्ट कहाँ करेंगे, सवाल ये मुश्किल है। क्योंकि सारे वही पोजीशन आ गई ना, ये सब 5 नंबर खेलने वाले हैं। तो आप उमैर बिन यूसुफ को 5 खिलाएंगे, सरफराज को 5 खिलाएंगे, उमर अकमल को खिलाएंगे, इफ्तिखार को खिलाएंगे, हसरंगा को खिलाएंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जब तक हसरंगा एंड ऑडियंस में था, आई डेफिनेटली गो विद दीस टू, है ना। तो प्लस ये कि सऊद शकील और उमैर बिन यूसुफ T20 का ऐसा प्रोडक्ट है भी नहीं जिनके ऊपर आप कहेंगे नहीं भाई ये फर्स्ट चॉइस है। सऊद शकील नो डाउट बहुत कैलिबर के प्लेयर हैं, लेकिन T20 का वो प्रोडक्ट नहीं है जिससे हम अब इफ्तिखार की जगह ऐसा नहीं है करेंगे आप इफ्तिखार को बिठा के, SN अली को बिठा के। देखें, डिपेंडिंग, SN अली का लास्ट सीजन तो बहुत अच्छा गया था, बीच में आई डोंट थिंक ही इज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट। तो अब ये 6 टीम हमने डिस्कस की। अगर आपको मैं बोलूँ कि इसमें स्टैंड आउट टीम को एक पिक करें जो आपको लग रहा है यार ये जो है ना अलग से ही दिख रहा है, वो कौन सी दिखी आपको? यार मुझे कोयटा की टीम इस दफ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। डिपेंडिंग अगेन, PSL में हमेशा क्वालिफाई करना पड़ता है कि कौन से प्लेयर आ जाएँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैं ये देखा था, मैंने लास्ट ईयर मिड सीज़न जो मैं कराची में इनका लास्ट मैच हुआ था, तो उसमें खेले थे रॉय, 6 चेंजेस थे विद इन द टीम। रॉय आप वो कह रहे हैं कि जो दुबई से फाइनल खेलने, कराची से लाहौर गए थे लास्ट सीजन, नॉट बिफोर द लास्ट। लेकिन एक तो इनका फाइनल ऐसा हुआ था ना कि दुबई से जब आए तो KP और सब छोड़ के चले गए थे, और फाइनल वन साइडेड हार गए। फर्स्ट या सेकंड सीजन था आई थिंक वो, हाँ सेकंड या थर्ड था, सेकंड या थर्ड सीजन था। तो लास्ट सीजन में भी आई थिंक जो मिड सीजन में इनका जो मैच ये लाहौर को हरा के गए थे, 200 करके गए थे, तो रॉय, SN अली, जेम्स विंस, इफ्तिखार, नवाज, सरफराज, अफरीदी, फुल्कनर, लूक वुड, नसीम शाह, गुलाम मुदस्सिर। जब वो आखिरी गेम यहाँ पे खेले तो उसमें बच गया था रॉय, स्मिथ, विंस,
अकमल, इफ्तिखार, हसन खान, सरफराज, आशिर कुरैशी, खुरम शहजाद, नसीम शाह, मोहम्मद इरफान, द टॉल मोहम्मद। लेकिन दैट इज नॉट अ बैड टीम। हाँ बट जो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया, कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस नहीं है ना यार। ना 6 के बाद आपकी बैटिंग नहीं है। अच्छा